हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। एक छोटी सी क्लास है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है आपको पेपर के अंदर। चाहे आप सीएस के स्टूडेंट हो, चाहे आप आईपी के स्टूडेंट हो, तो कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है पेपर करते टाइम। कई बार हमें क्वेश्चन उतने अच्छे ढंग से आता है लेकिन हम प्रेजेंट नहीं करके आ पाते हैं, और कई बार नहीं आता है और हम अच्छे से प्रेजेंट करके आ जाते हैं, हमारे पूरे नंबर आ जाते हैं। चलिए सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि बिफोर राइटिंग एग्जाम से पहले हमें क्या चीज़ करनी है। वो जो एक टाइम सा मिलता है ना, जिसमें हम अपनी फर्स्ट एंट्रीज है जो कर लेते हैं हमारी आंसर शीट में, उसके बाद हमारे पास थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम है जो क्वेश्चन पेपर को मिलता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। हमें उस टाइम को बड़ा ही अच्छे से यूटिलाइज करना है क्योंकि उस समय में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि भाई आप पेपर को ना अच्छे से आपको रीड करना है, गो थ्रू करना है हर एक क्वेश्चन से। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सेक्शन ए देख लिया कि मैं बी बाद में देखूंगा, नहीं, पूरा पेपर आप एक बार अच्छे से गो थ्रू है जो आप करेंगे। अब इसमें आप जो है देखो क्या करना है वो तो आपके माइंड को पता ही है क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका जो है माइंड उस क्वेश्चन की तरफ जाएगा। लेकिन आप इस टाइम पर, क्योंकि अगर आप रेशियो देखेंगे, आने वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी, ना आने वाली कम है जो होंगी, तो आप इसमें ना प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस को रखिए। यानी कि आप रिजेक्शन वाले जो क्वेश्चन है ना उनको कहते कि भाई इसको तो मुझे बिल्कुल नहीं करना। अगर 2 क्वेश्चन है आपके पास और के अंदर, अब आप इसमें से एकदम फिक्स कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को अच्छे से आता है और मैं इसको अच्छे से प्रेजेंट भी करके आ सकता हूँ, तो दूसरे वाला उसी टाइम पर आपको रिजेक्ट है जो करना है। ये वो टाइम है जो एग्जाम करने से पहले का है। आपको किस तरीके से चीज़ों टाइम को यूटिलाइज करके रिजेक्शन भी है जो मार करके आना है कि भाई ये मेरे को अभी नहीं करना है क्योंकि मेरा टाइम है जो खराब होगा आगे चल करके। सीएस का, आईपी का पेपर तो फिर भी टाइम पे हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको सोचना पड़ता है पेपर के अंदर। हो सकता है ऐसा प्रोग्राम आपको आया हो जो आपने कभी पहले ना किया हो, तो थिंकिंग में आपका टाइम है जो स्पेंड होगा। ठीक है, तो वो जो टाइम है वो आपने लगाना है इसके अंदर कि मुझे ये क्वेश्चन करना है और ये नहीं करना है। करने वाले बाद में रहे, ना करने वालों को आपको बिल्कुल है जो टिक करके रख लेना है। यूज प्रॉपर हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। प्रॉपरली आप उसकी हेडिंग डाल करके आओगे। अगर किसी के भी अंदर आप पॉइंट वाइज चीज़ों को लिख रहे हैं या फिर आप मान लीजिए डिफरेंस लिख करके आ रहे हैं, मान लो डिलीट और ड्रॉप के अंदर, तो प्रॉपर एक हेडिंग है जिसको आप जो है डाल रहे होंगे। अगर कोई अंदर आपको पॉइंट्स हैं जो लिखने हैं, उनको भी आप अच्छे ढंग से जो है प्रेजेंट करके आएंगे। अंडरलाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे अगर बात करें डिलीट की, है ना, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो डीएमएल जब कैटेगरी आप लिखेंगे तो उसको आप अंडरलाइन कर दो, तो इतना टाइम हमें बस लास्ट में बच जाता है कि हम यहाँ से ये कीवर्ड्स हैं जिनको चुरा करके अंडरलाइन है जो बेसिकली कर सकते हैं। राइट आंसर्स पॉइंट वाइज लिखने से ये फायदा है जो हो जाएगा क्योंकि आप ज्यादा किचपिच लिखने की बजाय पॉइंट टू द बात है जो लिखेंगे, तो जो चेक करने वाला होगा वो आपकी बात को अच्छे से है जो समझ जाएगा कि हाँ ये वाली बात है जो आप लिखना चाह रहे हो। जैसे मान लो मॉडेम आ गया आपके पास में, है ना, तो आप उसकी फुल फॉर्म से लेकर के पॉइंट वाइज उसकी सारी वर्किंग है जिसको आप समझा सकते हो। तो बड़े जो क्वेश्चन है, बजाय कि आप एकदम उसको थ्योरी काइंड ऑफ लिखने की बजाय पॉइंट वाइज लिख करके आएंगे तो वो ज्यादा इंपैक्ट है जो डालेगा। और क्लैरिटी रखनी है, ऐसा नहीं कि सामने वाले को घुमाने की कोशिश करनी है ना। ओके, सो राइटिंग किस तरीके से करनी है, मेंटेन प्रॉपर इंडेंटेशन। हम इंडेंटेशन का खास तौर पर ध्यान नहीं रखते हैं, बट अब हमें रखना है क्योंकि हम पाइथन के साथ है जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर इंडेंटेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमें यूजुअली इंग्लिश में फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखने की आदत है, बट ये तो आपके टीचर्स अभी तक 2 सालों में आपको पक्का कर चुके होंगे कि बेटा इंपोर्ट का आई है जो छोटा ही आएगा, है ना। पैंडास का पी है जिसको आपको छोटा ही लिखना है। चाहे हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो सीएसवी जो हमारा वो स्मॉल के अंदर, या आप कैपिटल में नहीं लिख करके आ सकते। वी नो दैट पाइथन इज केस सेंसिटिव, तो इसका ध्यान आपको रखना है एंड मेंटेन करनी है क्या, इंडेंटेशन प्रॉपरली। यूज करेक्ट सिंटेक्स एंड कीवर्ड्स जिनको आपको अच्छे से क्लियर लिख करके आना। इट्स पैंडास, सो यू नीड टू बी राइट एज इट इज पैंडास। हम पांडा भी नहीं लिख करके आ सकते। ठीक है, हम एज कीवर्ड लिख रहे हैं तो हमें एज ही लिखना है। हम सीरीज का एस बड़ा कर रहे हैं तो हमें एस बड़ा करना है। डेटा फ्रेम का डी और एफ बड़ा करेंगे, वो लिखना है हमें। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको हमें प्रॉपरली ध्यान देना है क्योंकि स्कूल में तो आपके टीचर्स हो सकता है कि ये चिंकू है, इसकी कॉपी ठीक है, अच्छा है पढ़ने में, इस सीरीज का एस छोटा कर दिया, क्या हो गया, नंबर दे दी, यहाँ नहीं मिलेंगे। तो आपको इंडेंटेशन अच्छे से रख करके आनी है। कीवर्ड्स जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कोड के अंदर, उनको
उनको प्रॉपरली लिखना है। छोटे जैसे डेल कीवर्ड आता है, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, डेल का डी बड़ा लिख देते हैं। नहीं, आपको अगर वो स्मॉल के अंदर है तो यू नीड टू राइट इन स्मॉल। जैसे नन का एन विल बी कैपिटल, वो कोट्स में नहीं आता है क्योंकि वो खुद एक डेटा टाइप है। ट्रू और फॉल्स का टी और एफ बड़ा होना चाहिए, उसको कोट्स में नहीं डालेंगे। नल जो है एसक्यूएल के अंदर बच्चे उसको भी कोट्स में डाल के आते हैं। नो, नेवर एवर, उनको नहीं कोट्स में डालना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज इन प्रॉपर फॉर्मेट, कोशिश करिए कि आप उनको कैपिटल में लिख करके आए। बट मैं आपको अगर कहूँ ना कि आपकी जो हैबिट है ना शुरू से लेकर के, चाहे वो स्मॉल में लिखने की हो या कैपिटल में लिखने की हो, आप उसी हैबिट के अंदर उसको लिखिए। बट अगर आपके पास टाइम है और आपकी क्वेरी आप बिल्कुल श्योर हैं, एकदम मेंटली भी आप स्ट्रेस में नहीं है, तो आप कैपिटल में लिख करके आओ, जो कि ज़्यादा प्रेफर रहेगा, क्योंकि समझने में सामने वाले को आसानी होगी कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। असर्शन और रीजनिंग के जो प्रोग्राम जो क्वेश्चन है उनको आपको बड़े ही कह लो कि भाई 2-4 बार आप उनको पढ़ करके देखोगे। देखो, मेरा जो फंडा रहता है असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं हमेशा असर्शन पढ़ने के बाद में बिकॉज आप एक कीवर्ड लगा करके देखो पहले असर्शन आपने पढ़ लिया, अब इससे आप डिसाइड करो कि क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि अगर ये गलत है तो हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे और वो नेक्स्ट वाला सही या गलत दोनों में से एक है जो हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है कि फर्स्ट वाला इज रॉन्ग, सेकंड वाला इज रॉन्ग, या फिर फर्स्ट वाला इज रॉन्ग एंड सेकंड वाला इज करेक्ट। यही 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब जब आप फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, मान लो फर्स्ट वाला इज करेक्ट, तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि फर्स्ट वाला सेकंड का रीजन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया ना, तो आप बिकॉज लगा करके नेक्स्ट वाला पढ़ो, क्या वो उससे वो चीज इंटर रिलेट कर रही है, तो वो बिकॉज का आंसर हो गया। यानी कि असर्शन जो रीजन है वो असर्शन से लिंक खाता है, तो आपको जो है वही अकॉर्डिंगली ऑप्शन है जो चूज करके आना है। और कई बार है कि बिकॉज लगाने से वो लिंक नहीं गा रहा होता, तो आप उस अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ठीक है, तो आप अपने माइंड को पढ़ा है एकदम क्लियर सेट ऑफ रखेंगे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन के टाइम पर। असर्शन पढ़ा, डिसाइड किया कि ये सही है ये गलत है, मतलब अपने रीजन तब तक नहीं पढ़ना जब तक आप इस डिसीजन पर नहीं आ जाते कि वो फर्स्ट वन इज करेक्ट और रॉन्ग। इफ दैट इज रॉन्ग तो थिंग्स आर सॉर्टेड। अब बट अगर वो ट्रू है तो हमें अब अगली पहल है जो लेनी पड़ेगी। 2 क्वेश्चन आएंगे 20 और 21 नंबर, बड़े ढंग से पढ़ना है आपको। ठीक है, कई बार होता है कि पहली बार पढ़ने पर आंसर कुछ और आता है, दूसरी बार पढ़ने पर आंसर कुछ और आता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो थोड़े टाइम के लिए स्किप करके आप बाद में आकर के उसको कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप भूल जाओ, प्लीज रीचेक भी है जो आपको पेपर के अंदर चीजें करनी है। लीव स्पेस बिटवीन आंसर्स, मेक द पेपर नीट एंड रीडेबल। बिल्कुल, अगर मैं अपने स्कूल टाइम की बात करूं तो मेरी एकदम बड़ी वो थी ना शानापंती वाली है ना, तो मैं बता ही देती हूँ। तो मैं क्या करती थी कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होता था या बीच में से मुझे कोई वर्ड स्किप हो गया दिमाग से, तो मैं ऐसा वर्ड पुट करती थी कि मैं ऐसा अपने आप को मतलब ऐसा सोचती थी मैं कि मैं ऐसा वर्ड पुट करूंगी कि सामने वाले को भी वो वर्ड ना आए और वो सोचे कि अच्छा शायद ये आंसर है जो हो सकता है, मे बी, है ना, मतलब ये वर्ड यहाँ पर आ सकते क्योंकि उसको नहीं आता तो इतना चेक करने का टाइम थोड़ी ना होगा। मतलब ऐसा मतलब मे भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे मेरी इस बात से रिलेट करते हो कि वो भी ये वाली चीज करते हो ना। तो मैं ऐसा अपने स्कूल टाइम के अंदर किया करती थी यूजुअली। ऑफ कोर्स वो रॉन्ग था, जब टीचर बने तब आया कि नहीं यार टीचर क्रॉस चेक चीजें करते हैं, जब वो चेक करते हैं तो आपको जो है चीजें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है जो रख के आनी। कई बार हमें वो स्पेलिंग आती नहीं है तो हम उसको किचड़ पिचड़ करके आ जाते हैं, है ना, ताकि हम बाद में लड़ने लग जाए कि नहीं नहीं हमने तो यही लिखा था। बड़े यार लड़ने का टाइम मिलेगा नहीं, है ना, क्योंकि हम उसके चाचा या मामा तो नहीं है जो चेक करेगा हमारी कॉपी, है ना, उसके लिए तो हम बिल्कुल अननोन है। तो वो हमारी कॉपी बिल्कुल जस्टिफिकेशन के साथ चेक करने वाला है। तो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन रख के आओ, प्रॉपर स्पेसिंग का यूज है जो आप करके आएंगे। अटेम्प्ट करने ऑल दी क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पर और गिवन है तो आप ठीक है वहां पर डिसाइड कर लो कि कौन सा आपको करना है। बट हाँ, सारे क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट करके आएंगे। नहीं आता तो भी जो भी आता है आपको उसके बारे में राइट, जो भी आता है आप उसके बारे में उसको लिख करके आना है। रिवाइज योर पेपर इन लास्ट 10 मिनट्स, लास्ट के जो टाइम है उसको आप बिल्कुल रखिए पेपर को बार बार रिवाइज करने का। अरे मतलब कोई अवार्ड थोड़ी ना मिलने वाला है तुमको कि तुम 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले पेपर करके बैठ जाओगे तो कोई है ना, मतलब राष्ट्रपति तुम्हें राष्ट्रपति भवन में बुला करके कोई सम्मानित करने वाले इस चीज को लेकर कि भाई तूने 1 घंटा पहले पेपर कर लिया। कुछ नहीं होने वाला है ये। खासतौर पर ये चीजें लड़कों में होती है, थोड़ी हवाबाजी है ना कि भाई मैंने तो आधा घंटा पहले पेपर कर लिया था। अरे किसी को नहीं पड़ी है, आपको प्रॉपर टाइम मिला है ना 3 घंटे का, यूटिलाइज दैट टाइम।
क्योंकि वो जो ज़िंदगी का टाइम है ना वो दोबारा नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आने वाला। और हम चाहते भी नहीं है कि वो टाइम हमारे पास दोबारा आए, क्योंकि अंदर से इतनी गंदी फीलिंग आएगी अगर वो दोबारा टाइम आएगा, नहीं आना चाहिए वो टाइम दोबारा, है ना। तो उस 3 घंटे को पूरा यूटिलाइज करना है। तो मैं सीबीएसई ने वो टाइम उस पेपर के लिए दिया है, ठीक है। कुछ भी और तिकड़मबाजी दिमाग में नहीं सोचनी है। पता है बहुत सारे 99% जनता के लास्ट पेपर है जो होगा, ठीक है। तो लास्ट पेपर है, वो 3 आवर्स आप अपनी लाइफ के पूरे इसमें इनपुट है जो करके आएंगे, और पेपर को प्रेजेंट बहुत ढंग से है जो करके आना। लास्ट के 10 मिनट्स जो बचेंगे आपके पास, या जो भी टाइम है, बार बार रिवाइज है जो वो भी आप करिए, ठीक है। आपके पास ज्यादा टाइम है। अब पेपर में लिखने के जो स्टाइल्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को नीट एंड क्लीन, ये कुछ बच्चों की कॉपीज़ हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो अगर मैं इस बच्चे की कॉपी देखूँ तो इसमें ये क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस वाला क्वेश्चन है ना। तो कैसे नीट एंड क्लीन उसने पूरी डिस्टेंस लिखी है, पूरे बॉक्सेस बना करके उसने चीज़ों को लिखा है। उस आपको पता है कि आपका जो केस स्टडी बेस है वो डिस्टेंस से भी हो सकता है, और वो जो आपका सर्वर वाला ऑप्शन है उससे भी हो सकता है। तो बच्चे ने दोनों तरीके से उसको करने की कोशिश कर चुकी है, ठीक है। तो आप किस तरीके से, जैसे ये पूरा नीट एंड क्लीन लिखा है, आप भी ऐसे ही इसको करके आएंगे। जैसे एसक्यूएल की क्वेरीज हैं, अब उसने जो मेन कमांड्स है जैसे सेलेक्ट है या ऑर्डर बाय है उसको कैपिटल में किया है, बाकी थिंग्स आर इन स्मॉल। आप कोई भी स्टाइल जो आपका जनरली चलता है आप उसमें लिख करके आएंगे, ठीक है। सारा कैपिटल लिखेंगे तो भी गुड है। तो कैसे नीट एंड क्लीन पूरी की पूरी क्वेरीज है ताकि एकदम ना अंधे को भी दिख जाए, ऐसी राइटिंग के अंदर बच्चे ने किया है। तो यस, अब जब आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम जनरली, जैसे किसी का आंसर मान लो 1 आ रहा है या 0 आ रहा है तो हम 0 पुट कराते हैं। अब चेकिंग के अंदर दौरान अगर वो चीज़ रह गई तो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट हाँ हम सारे एकदम, वो कहते हैं ना कि जितना बुरा होगा शायद मेरे साथ ही होगा, है ना। तो हाँ, हम वो भागे बच्चों में हो सकते हैं। तो यस, मतलब वो आपने शायद मीम्स भी देखे होंगे कि है ना, बच्चा टीवी देख रहा था तो टीवी देखते देखते उसकी कुर्सी, है ना, मतलब वो कोई जोक आता है टीवी के अंदर तो जैसे वो बच्चा हंसता है तो उसकी कुर्सी टूट जाती है ना। तो उस पर लिखा होता है कि यार हमारा तो हंसना भी गुनाह हो गया। तो वही चीज़ है कि हमारे साथ हो सकते हैं बहुत से सिनेरियो कि हमारा 0 लिखा हुआ दिखे ही ना, दो जने कॉपी चेक करें तो भी ना दिखे। तो आप ऐसे प्रॉपर जो है ना एकदम बॉक्स बना करके उसमें 0 है जो लिख करके आएंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए, अंधे को भी दिखना चाहिए, ऐसे आपको उसमें लिख करके आना है। देन आप पूरा का पूरा जैसे कॉन्कैट लिखा हुआ है या जो भी बच्चे ने लिखा हुआ है ना, तो प्रॉपर आपको इस तरीके से करके आनी है चीज़ें। जहाँ डायग्राम पॉसिबल हो वहाँ डायग्राम बनाना। आपके पास डायग्राम का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आई गेस नेटवर्किंग में हो सकता है, और कहीं आप डायग्राम बनाने लायक है नहीं वहाँ पास चीज़ें, है ना। तो जहाँ पर पॉसिबल है आप धक्के से मत उसमें करके आना, बट येस वेर एवर इट इज़ पॉसिबल तो आप राइट लिखेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस पूछा गया है तो राइट द डिफरेंस इन बॉक्सेस के अंदर आप लिख करके आएंगे विद एग्जाम्पल के साथ। अगर आप चीज़ों को करेंगे तो येस वो ज़्यादा इंपैक्ट जो डालेंगे, और आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो अच्छे होंगे। एक चीज़ बताऊं, अगर आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आया एंड दैट इज आपका क्वेश्चन जिसमें आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है, तो मैक्सिमम 4 डिफरेंस आप लिख करके आए, ठीक है। वैसे तो आप 2-2 डिफरेंस लिख करके आ सकते हैं, बट अगर वहां पर रिक्वायर आपका टाइम है और आपको पता है तो आप 4-4 डिफरेंस है जो लिखे। आप नहीं आ रहा तो आप उसमें एग्जाम्पल्स भी पुट कर सकते हैं दोनों को डिफरेंस क्रिएट करने के लिए दोनों के अंदर, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन पेपर है जिसको अटेम्प्ट करना है। प्रोग्रामिंग के अंदर इंडेंटेशन का, कीवर्ड्स का, केस सेंसिटिव पाइथन है तो आपको उसका ध्यान है जो रखना है। एसक्यूएल के अंदर ऐसी चीज़ होती नहीं है, तो आप ABCD छोटी नॉर्मल जैसे भी है जो कर सकते हैं। बाकी आपका जो खुद का स्टाइल होगा आप उसमें अपने एसक्यूएल क्वेरीज को है जो आप लिखिएगा। इंडेंटेशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। फॉर लूप आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके नीचे जो भी कॉन्टेंट आएगा वो उसकी इंडेंटेशन में जाएगा, तो ऐसा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए ऐसा है कि हमें सोचने का टाइम है जो पेपर के अंदर चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग आ रही है। तो आप अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप उसको एक अलग से बॉक्स में थोड़ा सा कोड है जिसको आप लॉजिकली रन करके, थोड़ा ड्राई रन करके, अगर आप श्योर होते तब उसको आप फेयर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर है जिसको अटेम्प्ट करना है, एंड ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। यस, मैंने सारी चीज़ें जो कि पेपर प्रेजेंटेशन में आ सकती थी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो आप दोस्तों के साथ में इस क्लास को ज़रूर है जो आप शेयर करिए। CS के स्टूडेंट हों चाहे IP के स्टूडेंट हों, येस ऑलमोस्ट आपकी चीज़ें SQL और पाइथन सेम है, बस पैंडाज और पाइथन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो येस, मिलते हैं फिर आपको आपके अभी लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, और डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर ऑल्सो। बाय बाय ऑल।